आज इस ग्राम पंचायत अकराहदू विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी जी की जन्म जयंती का जो आयोजन इस ग्राम सम्मानित साथियों द्वारा किया गया है, मैं राष्ट्रीय कल्याण मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी एवं हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के समस्त पदाधिकारी एवं नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं हमारे छात्र साथी जो युवा हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, इस देश में अनेकों लोगों ने हमला किया, राज किया। कभी मुगलों ने राज किया, कभी आक्रांताओं ने राज किया, कभी अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन समय समय पर इस देश में एक से एक योद्धा, एक से एक वीर और एक से एक महापुरुषों ने भी जन्म लिया। जैसे कि उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उन छोटे छोटे राज्यों के हर समाज के अपने अपने राजा महाराजा हुआ करते थे। उसी कड़ी में इस अवध क्षेत्र में लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी का भी जन्म हुआ एवं महाराजा बिजली पासी का भी जन्म हुआ और 1857 की गदर में 36 अंग्रेजों को मारने वाली अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी का भी जन्म हुआ। साथियों, हमारा संगठन राष्ट्रीय कल्याण मंच समय समय पर हर महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि मनाने का कार्य करता है। उसमें चाहे हमारे जाति के राजा महाराजा महापुरुष रहे हों या अन्य जाति के राजा महाराजा महापुरुष रहे हों, हम लोग सभी की जन्म जयंतियां मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक जाति की ही जन्म जयंतियां मनाते हैं। साथियों, हम राजा महाराजा थे, पहले हमारे राजपाट थे, लेकिन इस देश में जब आक्रमणकारी आए, युद्ध हुआ, तो लड़ते लड़ते तमाम राजा महाराजा शहीद हो गए। जैसे कि जयचंद को भी दो बार हारना पड़ा महाराजा बिजली पासी से। गांजर युद्ध हुआ और उस गांजर युद्ध में उनको धोखे से मारा गया। आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, महाराजा लाखन पासी, इतना भयंकर युद्ध हुआ लखनऊ में, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इनकी राजधानी थी। आप देख रहे हैं कि नदी किनारे लक्ष्मण पार्क, महाराजा लाखन पासी जी के वहां पर सारी व्यवस्थाएं, घोड़े हाथी जैसी व्यवस्थाएं, ये सब वहां रहते थे। अभी 1 साल पहले 2 साल पहले जब सफाई अभियान चल रहा था नदी का, उसमें अवशेष निकले थे, पेपर में भी निकाला गया था कि ये महाराजा लाखन पासी के यहाँ पर जो है किले के अवशेष निकले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये महाराजा लाखन पासी की नगरी है। साथियों, आपने देखा कि अभी 2 साल पहले प्रतापगढ़ के एक सांसद थे जिनका नाम था संगम लाल गुप्ता। उन्होंने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए। लेकिन साथियों, अगर उनके वंशज या उनके समाज के लोग हैं
तो अपनी विरासत को इतनी जल्दी किसी और की विरासत होने नहीं देंगे। राम के भाई लक्ष्मण कभी राम को छोड़कर लखनऊ आए ही नहीं। इसका कोई सबूत नहीं है कि राम के भाई लक्ष्मण कभी लखनऊ आए हो। तो जब आपका लखनऊ है नहीं तो आपके नाम से लखनऊ क्यों कर दिया जाए? अगर जिसकी विरासत है उसके नाम से किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार में यह चर्चा छिड़ी, हमारे जैसे लोग जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं लखनऊ में, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया और इतना भयंकर धरना प्रदर्शन चालू किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाबदेही देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ का नाम नहीं बदलने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम लखनऊ का नाम नहीं बदलने जा रहे हैं। जैसे कि अगर ये ग्राम पंचायत अकराहतू है और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो कहते इस ग्राम पंचायत का नाम चेंज करके कोई दूसरी ग्राम पंचायत रख दिया जाए, तो यहाँ के लोग अगर सहमत नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर किसी दूसरी का नाम रख दिया जाए? जैसे कि मेरे पिताजी, अगर मेरे पिताजी की विरासत मुझे मिलनी चाहिए और कोई दूसरा उस पर दावेदारी कर दे कि मैं आपकी विरासत मैं लेना चाहता हूं, तो उसका विरोध होगा। तो साथियों, विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार को शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ा कि लखनऊ का नाम हम नहीं, नाम बदलिए, कोई नया जिला बना दीजिए, उसका नाम अच्छे से रख दीजिए, चाहे लक्ष्मण जी के नाम से रख दीजिए या लक्ष्मण जी के पूरे खानदान के नाम से रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लखनऊ एक सभ्यता है, लखनऊ एक विरासत है, लखनऊ किसी के पूर्वजों की एक कहानी है, तो आप उसको क्यों बदलने जा रहे हो? हमारे इतिहास में और भारत के जो गजेटियर हैं उनमें दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई गलत दावा कर रहा हूं, ये भारत के गजेटियर में दर्ज है। एनसीईआरटी जो भारत सरकार का एनसीईआरटी है उसमें दर्ज है कि अवध क्षेत्र में पासी राजाओं का आधिपत्य था। आप भी आज भी देखिए कि आपके बिजनौर क्षेत्र में 2-2 किले हैं। एक महाराजा बिजली पासी के नाम से किला है, तो दूसरा किला उनके पिताजी नथवा, जो उनके पिताजी का नाम था नथावन पासी, उनके नाम से एक किला है। तो उस पे भी अभी थोड़े दिन पहले कुछ बिल्डरों ने कब्जा करने का प्रयास किया। हम लोगों ने वहां भी विरोध करने का काम किया, विरोध प्रदर्शन किया। हमने कहा कि जितनी आवास विकास के क्षेत्र की जमीन है उसको आवास विकास अपने कब्जे में ले ले। एलडीए के अंतर्गत जितनी जमीन आती है एलडीए उसे अपने कब्जे में ले ले। लेकिन जो जमीन हमारे महापुरुषों के किलों की जमीनें हैं, वो हमारे महापुरुषों की विरासत है, अगर उस पर सरकार की नीयत गलत होगी या बिल्डरों की नीयत गलत होगी तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी समाज के अगर महापुरुष की विरासत है, उनका किला है, तो क्या उसको जबरन कब्जा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ये उसके साथ और उसके समाज के साथ अन्याय होगा। और जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाए तो धीरे धीरे वो समाज अपने आप मिट जाएगा। जब उसका कोई इतिहास नहीं है तो मिट जाएगा। जैसे कि हमारे आपकी जमीनों का 50 साला निकाला जाता है, 60 साला निकाला जाता है, तो जब आपके जमीन का 60 साला निकाला जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि आपके बाबा कौन थे और आपके बाबा के पिताजी कौन थे। तब तो क्लियर हो जाएगा कि इनके बाबा ये थे, इनके पिताजी ये थे और इनके लड़के ये हैं और इनके लड़के ये हैं। तब वहां से क्लियर हो जाता है कि ये इनके वंशज हैं। तो साथियों, ऐसे ही महापुरुषों ने जन्म इस देश में लिया। साथियों, हम राजा महाराजा थे, लेकिन आज अगर आज हमें फिर
फिर से अगर हमें राजा बनने का किसी ने मौका दिया तो वो है भारत का संविधान। और भारत का संविधान लिखने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान के तहत आज हमें आपको फिर से राजा बनने का मौका मिला। लेकिन उसके लिए हमें आज शिक्षा की जरूरत है। हमारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। हमको अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अब रानी के पेट से ही राजा नहीं पैदा होगा, अब राजा हर घर में पैदा होगा। लेकिन उसे राजा बनाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसे शिक्षा, अच्छी तामील, अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी तालीम नहीं दी, तो फिर वो कुछ नहीं बन पाएंगे। वो फिर सिर्फ वो जैसे के तैसे चल रहा है कि हम सब आप जिन लोगों के पास जमीन जरिया है तो खेती पाती करके अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं, लेकिन वो सोचो अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो राजा जैसा जीवन जिए तो ये संभव नहीं। अगर राजा जैसा जीवन जीना है तो आप अपने बच्चों को शिक्षा के उस शिखर तक पहुंचाइए, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS कुछ बनाइए। अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन गया तो आपका बेटा जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा खाना होगा, अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा मकान होगा, तो राजा जैसी जिंदगी हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, शिक्षा से पीछे कर दिए, तो आपके पास चाहे जितनी दौलत, चाहे जितनी संपदा, चाहे जो कुछ भरा हो, वो सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वो फिर उसको संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बिगाड़ने वाले लोग उसके साथ लग जाएंगे। फिर उसको संभल पाना और संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए हम लोग छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर करके, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ महाराजा लाखन पासी की जयंती मना रहे हैं तो कल जब दूसरी जगह हमारा कार्यक्रम होगा तो दूसरे महापुरुष की हम जयंती मनाएंगे, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी हो, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे जो महापुरुष हैं। जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए काम किया, बहुत हम लोग उन्हीं की जयंती मनाते हैं, जिन्होंने इस देश के शोषित, वंचित, दबे दबाए, परेशान किए हुए लोगों के लिए जिन्होंने काम किया, हम लोग उनकी जयंती भी मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, और उनके हर कार्यक्रम हम लोग अलग अलग ग्राम पंचायतों में करते रहते हैं। आप बताइए कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते, लेकिन उस समय उनको पढ़ाने के लिए उनका सहयोग करने वाले जो महाराज यानी मुंबई के, जो उस समय कोल्हापुर था, कोल्हापुर के राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज। वो कुर्मी बिरादरी के थे, वो अनुसूचित जाति के नहीं थे, SC के नहीं थे, ST के नहीं थे, वो कुर्मी समाज के थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अच्छे नंबर ला रहे हैं और अच्छी बड़ा नाम उनका हो रहा पढ़ने में, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा लगाएंगे डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए, और इनको विदेश में जो पैसा लगेगा पढ़ने के लिए हम लगाएंगे। उन्होंने पैसा लगाया। छत्रपति साहू जी महाराज की यह सोच थी कि हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पढ़ने से हो सकता है कि ये पढ़े लिखे तो इनके समाज में ही परिवर्तन हो जाए, क्योंकि महार समाज के थे। महाराष्ट्र में जो महार जाति है, अनुसूचित जाति में आती है, जैसे कि यहाँ चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे कोरी हो, इस टाइप की जो जातियां थी, वहां पर वो महार जाति के आते थे। वहां भी उनके साथ बहुत ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, उस समय का जो दौर था वो बहुत उस टाइप का दौर था कि लोग जो छुआछूत का इतना ज्यादा प्रचलन था कि अछूत व्यक्ति के पास
लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। अंबेडकर जी उस समाज से थे कि उनके साथ बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते थे, अपने साथ बैठने नहीं देते थे, स्कूल में नहीं बैठने देते थे। कभी कभी स्कूल के बाहर, गेट के बाहर उनको अपने घर से जो बैठने की व्यवस्था लाते थे बोरी, उस पे बैठ के उन्होंने पढ़ाई की। और आज हमारे आपके बच्चे सारी व्यवस्थाएं हैं, इनके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बहुत दूरी पे स्कूल नहीं है। मेरे ख्याल से हर 3-4 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई स्कूल जरूर होगा पूरे देश में। अब व्यवस्था इतनी हुई, सरकारों ने इतना काम किया कि हर 3-4 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई स्कूल जरूर होगा। लेकिन आज भी जो ये SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोग हैं, आज भी ये शिक्षा से बहुत पीछे हैं। तो आप शिक्षा से जब तक पीछे रहोगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। अगर आपको दोबारा फिर से अगर सोचो कि हमको कुछ करना है या हमको कुछ बनना है, तो आप अपने बच्चों को शिक्षा के उस शिखर तक पहुंचाने का काम करें। और चाहे भले उसके लिए आपको एक वक्त की रोटी ना मिले और एक वक्त के लिए कपड़ा ना मिले, भले एक कपड़े में आप 2 साल पहने। अभी एक जगह पर हम कार्यक्रम में कहीं गए थे, वहां जो व्यक्ति अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे ये पैंट शर्ट मैं लगभग 3 साल से पहन रहा हूं, लेकिन मैं कपड़ा नया नहीं खरीदूंगा, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर आपने अपने बच्चे को हर सुख सुविधा दी और शिक्षा जैसी सुविधा आप ना दे पाए, तो उसको चाहे हवाई जहाज से आप घुमाते हो, फिर वो सब व्यर्थ है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आज शिक्षा की ताकत है, और शिक्षा की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तलवार से आप एक आदमी से लड़ सकते हो, तलवार से आप एक आदमी से लड़ सकते हो, लेकिन कलम की ताकत से आप पूरे देश से लड़ सकते हो। क्योंकि आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर ऐसा मामला फंस जाता है कि बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है और बहुत छोटे आदमी से वो मुकदमा हार जाता है। क्योंकि कानून में इतनी बड़ी ताकत है, शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप गलत हैं तो आप हार जाएंगे और जो सही है वो जीत जाएगा। हाँ, वो बात अलग की है कि 100 में 2-4 केस ऐसे भी हो जाते हैं कि कहीं जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, शोषित वंचित आदमी है, उसकी सुनी नहीं जाती है। तो कहीं ऐसे भी केस हो जाते हैं, और उसके लिए भी हम जैसे लोग उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, आज महाराजा लाखन पासी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों से पुनः हम निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी तालीम देने का काम करें, जिससे सामाजिक परिवर्तन हो। अगर आज ये सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे कि मैं अभी अपने वक्तव्य में कह रहा था कि छत्रपति साहू जी महाराज ने बड़ा सहयोग किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, और वही बाबा साहब अंबेडकर पढ़ लिख के इस देश का संविधान लिखे और इस देश के भाग्य विधाता हो गए। क्योंकि इस देश के अंदर जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिनके साथ बैठने उठने तक का भेदभाव किया जाता था, वो आज महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं और महंगे महंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और बाबूजी बन के घूम रहे हैं। तो ये देन किसकी है? ये देन शिक्षा की है। शिक्षा की ताकत कौन जानता है कि यहां पर जो बैठे छोटे बच्चे हैं, इनमें से कल कोई ऐसा व्यक्ति निकल आए आपके बीच से कि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई PCS बन जाए। अगर अच्छी पोस्ट पे या अच्छी जगह कहीं पहुंच गया तो इस ग्राम पंचायत का नाम होगा कि नहीं होगा? इस ग्राम पंचायत का नाम होगा। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। हजारों मिसाइलें हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी कल जयंती थी, उन्होंने दूसरे के खंभे की रोशनी के नीचे पढ़ करके, दूसरे के खंभे के नीचे पढ़ करके
इस देश के मिसाइल मैन और इस देश के राष्ट्रपति बने। तो हमें सीखना चाहिए उनसे, हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए। ज्योतिबा फूले, जिस समय वो माली बिरादरी की थी, जिस समय 1840 में गरीब बच्चों के लिए वो कोचिंग करती थी, पढ़ाने जाती थी, तो उस समय के सामंतवादी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं, वो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे। कीचड़ इसलिए फेंकते थे कि हम जिनके ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार करना चाहते हैं, ये उनके बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। आप सोचिए, इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी हुए, नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बच्चा पढ़े। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन पड़ोसी का बच्चा हमारे बच्चे से आगे ना निकल पाए। तो साथियों, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अपनी मानसिकताओं में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को बहुत आगे की सोच रखनी पड़ेगी। हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर निकलने की जरूरत है, तभी तो परिवर्तन होगा। अगर एक गांव में सिर्फ एक आदमी अच्छे पैंट भूषण पहन के निकले और बाकी सारा गांव फटे कपड़े पहन के निकले, तो कैसा लगेगा? अगर उसी गांव में सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकले और सारे लोग पढ़े लिखे हों, तो कितना सुंदर लगेगा। तो साथियों, हमारी जो संगठन की सोच है, राष्ट्रीय कल्याण मंच की जो सोच है, हमारे लोगों की जो सोच है, हम लोग इस सोच पे काम कर रहे हैं। हमारी सोच ये नहीं है कि किसी एक जाति के लिए काम करना या एक धर्म की बात करना, हमारी सोच ये नहीं है। हमारे संगठन में सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं जो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके बीच में चल के हमारे रायबरेली जिलाध्यक्ष भी आए, क्योंकि इनके नजदीक था, इनका निवास बछरावा के पास पड़ता है, तो हमने कहा था कि आपके नजदीक है और छोटा सा कार्यक्रम है और आप भी समय निकाल कर आप आइए। तो साथियों, आज जो कार्यक्रम ये यहाँ पर रखा गया, इसका आयोजन हमारे इसी ग्राम पंचायत के लोगों ने किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज एक महापुरुष की जयंती हम इस गांव में मना रहे हैं और इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समय दिया, क्योंकि किसी के पास आज के टाइम में समय नहीं है। लेकिन अगर समय आदमी 1-2 घंटे का दे दिया है तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों से एक निवेदन है कि 24 अक्टूबर 2024 को हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के 6 साल पूरे हो रहे हैं। हमारा 6वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मोहनलालगंज रोड पे जहां पर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकला है, वहीं पर पड़ता है रत्ना मैरिज लॉन, और उस रत्ना मैरिज लॉन में कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सबके नाश्ता पानी की व्यवस्था है और प्रत्येक वर्ष हम लोग वहां करीब 150, 100, 200 बच्चों को, जैसे कि पाठ्य सामग्री, कॉपी, कलम, पेंसिल, स्कूल बैग, साल में एक बार अपने संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल लगातार 6 सालों से ये हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसमें भारी से भारी संख्या में आइए और कार्यक्रम को सुनिए, कार्यक्रम को सफल बनाइए। बहुत अच्छे से अच्छे वक्ता आएंगे, सभी समाज के लोग रहेंगे, अपने अपने विचार सभी लोग रखेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। आप लोग भी अपने विचार रखिए और समय निकाल कर वहां आइए। और आप लोगों से निवेदन है कि जैसे कि यहाँ 2, 3, 4 बिरादरी हैं, हर बिरादरी से हमको 1-1, 2-2 बच्चे दे दीजिए जिनको हम स्कूल बैग दें। यानी हमें करीब 7-8 बच्चों के हमको यहाँ से लिस्ट दे देना, 8 बच्चों की लिस्ट दे देना, जिसमें हर समाज का एक बच्चा जरूर होना चाहिए और उनको स्कूल बैग दिया जाएगा। उनके माता पिताजी भी आए, उनका स्वागत है, उनको सम्मान किया जाएगा। लड़का हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए, हाई स्कूल पास 11वें में हो, 12वें में हो,
चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अगर आप 8 लोगों को ला रहे हैं तो 4 लड़कियां ले आइए और 4 लड़के ले आइए। उसमें किसी एक ही जाति के लोग नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल साफ बात है, ताकि ये मैसेज ना जाए कि भाई एक ही जाति के लोग वहां पर गए। देखिए, गरीब हर जाति में हो सकता है और हर जाति में है। जो पहले से ही मजबूत हो गया, चाहे शिक्षा में मजबूत हो गया, नौकरी में मजबूत हो गया, जमीन में मजबूत हो गया, वो तो मजबूत हो गए। और जो पीछे रह गए, पिछड़ गए तो पिछड़ गए। लेकिन हम लोगों का जो सिद्धांत है, हमारा जो संगठन जिस पे काम कर रहा, हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। हर समाज के जो कमजोर लोग हैं, हम उनको जागरूक करने का काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे जागरूक करने से लोग जागरूक हो ही जाएं, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हम जिंदा नजर आते हैं। हम अपना काम धीरे धीरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है पुनः कि आप 24 अक्टूबर को सभी लोग आइए, कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, कार्यक्रम को सुनिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम सुना और समय दिया। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय